मैं आप लोगों के बीच में और एक विषय को रखना चाहता हूं। वो ये विषय है कि हमें वचन को जानना जरूरी है। दूसरा तिमोथी 2:15 के अनुसार सत्य का वचन को भाग करो। ये भाग करना क्यों जरूरी है वचन को? क्योंकि दो समुदाय है, यहूदी और अन्य जाति है। तो यही चीज, ये बेसिक फंडामेंटल चीज है, इसको पहला समझने की आवश्यकता है। जब तक ये बातों को आप नहीं समझेंगे, आप यहूदी लोगों का, उनका जो कल्चर है, उनका जो तरीका है, उन्हें जो बात दिया गया है, उसी को आप अपने ऊपर अडॉप्ट करने की प्रयास करेंगे। इसीलिए आपको वचन को सही से समझने की आवश्यकता है। आप बोलेंगे कि नहीं, वचन तो हम सबों के लिए बराबर है। नहीं, बराबर नहीं है। यहूदी लोगों के लिए अलग है, अन्य जाति के लिए अलग है। ये चीज को समझने की आवश्यकता है। तो मैं आज एक बातों को लेके आ रहा हूं। कर्नेलियुस आपका विचार में आएगा। अगर आपको वचन पता होगा तो आपको पता होगा कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बाद चेले लोग ने सेविकाई शुरू किया, और चेले लोग में से पीतर जो था, पतरोस, प्रेरित पतरोस, वो मुख्य थे। और उन्हीं का सेविकाई के दौरान एक नाम आता है, कर्नेलियुस का नाम आता है, जो कि अन्य जाति था। तो कई लोगों का ये मानना है कि कर्नेलियुस तो अन्य जाति है, तो अन्य जाति के बीच में तो प्रचार किया गया है। पौलुस के बारे में प्रेरित 9 अध्याय में लिखा गया है, पर कर्नेलियुस के बारे में प्रेरित 10 अध्याय में लिखा गया है। तो पतरोस भी तो अन्य जाति के बीच में प्रचार किया था। तो फिर पौलुस स्पेसिफिक क्यों, और ये क्या प्रचार कर रहा है? क्यों कंफ्यूजन कर रहा है, द्वंद्व में डाल रहा है? नहीं, इसको आपको समझना है। जब तक प्रभु यीशु जो पौलुस के विचारों को बदला, वही यीशु, आपका समझ जब तक नहीं खुलेगा, आप ये बातों को समझने नहीं पाओगे, ये शिक्षा को। तो पहले से जो व्यवस्था की परंपराएं, व्यवस्था की शिक्षा चले आ रहा था, वही व्यवस्था की शिक्षाओं को प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद 12 चेलों ने वही व्यवस्था को कंटिन्यू किए, स्वर्ग राज्य का प्रचार को कंटिन्यू किए। उसके बाद हम लोग देखते हैं भविष्यवाणी की सेविकाई को कंटिन्यू किए, प्रभु यीशु का धरती का सेविका को कंटिन्यू किए। तो जो कर्नेलियुस है, वो कर्नेलियुस वो भविष्यवाणी के सेविकाई अर्थात व्यवस्था, अर्थात धरती का सेविकाई के ऊपर उसने विश्वास किया, जो सेविकाई पतरोस को दिया गया था। पर पौलुस को जो सेविकाई प्रेरित 9 अध्याय में लिखा गया है, पौलुस को अनुग्रह का सेविकाई, उसको व्यवस्था का नहीं, अनुग्रह का सेवा दिया गया, और उसे अनुग्रह का प्रचार दिया गया, और उसे भेद दिया गया, और उसे स्वर्गीय सेविकाई दिया गया। तो ये दोनों चीज में अंतर है। तो जो कर्नेलियुस था, वो धरती का, प्रभु यीशु मसीह का धरती का सेविकाई, व्यवस्था, स्वर्ग राज्य का प्रचार और भविष्यवाणी, और पतरोस को, इसको वो मानता था। पर 9 में जो परिवर्तन आया, वो पौलुस को चुना गया, स्वर्गीय सेविकाई दिया गया, भेद दिया गया, अनुग्रह दिया गया, अनुग्रह का प्रचार दिया गया। तो जो कुरनेलियुस है, वो अनुग्रह के दायरे में नहीं था, वो व्यवस्था के शिक्षाएं के दायरे में वो था। इसीलिए द्वंद्व ना रहे, वचन को भाग करे, तब आप समझने पाएंगे। इसी हिसाब से बहुत लोग सोचते हैं कि कर्नेलियुस का क्या, कर्नेलियुस प्रभु यीशु मसीह का धरती का सेविकाई, स्वर्ग राज्य का प्रचार, जो भविष्यवाणी का सेवा चलते आ रहा था उसी को, और व्यवस्था को मानता था। तो इसी हिसाब से हम लोग जो अन्य जाति है, हमें स्पेसिफिक पौलुस को दिया गया कि पौलुस के जरिए से नया सेवा शुरू हुआ। एक प्रभु का 2 सेवा, धरती का सेवा पतरोस के जरिए से, स्वर्ग का सेवा पौलुस के जरिए से। धरती का सेवा में वो व्यवस्था में थे,
भविष्यवाणियां पूरा हो रहा था और स्वर्ग राज्य का प्रचार था। तो इसको समझने की आवश्यकता है। और स्वर्गीय सेविकाई में वो वहां पर भेद दिया गया, अनुग्रह का सुसमाचार दिया गया, अनुग्रह दिया गया। ये स्वर्गीय सेविकाई है। तो ये दो, एक प्रभु का दो सेविकाई, धरती का सेविकाई, स्वर्ग का सेविकाई। तो जो धरती का सेविकाई को कर्नेलियुस ने माना, व्यवस्था को माना, किंगडम का प्रचार को माना, जिसका जिम्मेवारी, जिसका मुखिया पत्रोस को रखा गया था। तो इसी हिसाब से जब सेविकाई बदला, स्वर्गीय सेविकाई प्रभु यीशु मसीह का चालू हुआ पौलुस के जरिए से, और अन्य जाति को शामिल किया गया, तो वो स्पेसिफिक वहां पर अनुग्रह था, वहां पर भेद था जो पहले से किसी ने प्रचार नहीं किया था। रोमी पुस्तक 16:25 के अनुसार सनातन काल से पहले से कोई वो बातों को प्रचार नहीं किया था जो बातें पौलुस से शुरू हुआ। पत्रोस वो बातों को प्रचार कर रहा था जो पहले से चलते आ रहा था। तो ये दोनों में अंतर है। तो हम लोग खुद को क्या सोचते हैं, और हम लोग मान भी रहे हैं कि जो धरती का सेविकाई है, अगर कर्नेलियुस उसका ये करने पाया, मानने पाया, तो हम लोग भी तो मान सकते हैं। नहीं, व्यवस्था के द्वारा कोई धर्मी नहीं है। तो उसने व्यवस्था को माना, वहां पर अनुग्रह नहीं। वो अपना जो व्यवस्था को पूरा करेगा तब जाके उसे उद्धार मिलेगा। पर अनुग्रह का मतलब है प्रभु यीशु ने कर दिया है, आपको सहमति होना है। कर्नेलियुस को उद्धार पाने के लिए करना पड़ेगा, पर पौलुस का शिक्षा कहता है सब हो गया है, आपको केवल मानना है, सहमति आना है। तो ये दो चीजों का अंतर है। इसीलिए द्वंद्व में ना रहिए। कर्नेलियुस अन्य जाति था, और आज भी करोड़ों के तादाद पे अन्य जाति जो यहूदी इजरायली नहीं है, जो खतना रही थे, जो अन्य जाति है, आज भी वो कर्नेलियुस के जैसे वो पत्रोस का दिया गया जो धरती का सेविकाई, व्यवस्था और स्वर्ग राज्य का सेविकाई और भविष्यवाणी का सेविकाई, उसी में लगे पड़े हैं पूरा। पर इधर पौलुस का जो सेविकाई है, स्वर्गीय सेविकाई, अनुग्रह का, भेद का, और हम लोग देखते हैं अनुग्रह का सुसमाचार, ये इसको नजरअंदाज कर दिया गया है। जबकि समय अभी पौलुस का चल रहा है, पौलुस का समय चल रहा है। अगर आप अनुग्रह पाए हैं तो अनुग्रह सेविकाई पौलुस से आरंभ हुआ, पौलुस को मिला। पौलुस का पहले व्यवस्था का सेविकाई चल रहा था। इसलिए प्रेरितों 20:24 में लिखा गया है कि पौलुस कहता है कि मुझे परमेश्वर की ओर से अनुग्रह का सुसमाचार प्रचार करने के लिए मिला। तो पौलुस से अनुग्रह आरंभ हुआ। इसको आपको समझने की आवश्यकता है। पर कई बार आप सच्चाई को भी न जाने, आप अपने को ऐसे चीजों में पकड़ के रख दिए हैं। ठीक उसी तरह जैसे पौलुस ने कुछ ऐसा बातों को पकड़ के रख दिया था जो कि वो बातों के कारण वो विद्रोह करता था सच्चाई को। पर उसने जब देखा कि नहीं, दमिश्क मार्ग में उसके साथ क्या हुआ, तो अगर हम लोग देखते हैं दमिश्क मार्ग में उसका जीवन बदला। पर गलती 1 अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो वो कोई मांस और लहू से जाके नहीं सीखा। वो 12 चेलों के पास जाके वो नहीं शिक्षा को नहीं पाया, बल्कि प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन अर्थात भेद जो प्रभु यीशु ने प्रकाश किया उसी को वो प्रचार किया। अगर वो 12 चेलों से सीख के वो प्रचार करता तो वो व्यवस्था का प्रचार करता, धरती का सेवा का प्रचार करता, किंगडम का प्रचार करता, स्वर्ग राज्य निकट है वो प्रचार करता। पर पौलुस ने नया अध्याय को शुरू किया। इसी कारण कर्नेलियुस आज लाखों करोड़ों कर्नेलियुस भरे पड़े हैं मसीह में। पर अभी आपको समझना है कि आप अभी जो है आप पौलुस के टाइम जोन में है, पौलुस के समय में है, पौलुस के सेविकाई के टाइम में है।
पौलुस से अनुग्रह का सेवा आरंभ हुआ, फिर राप्चर में अनुग्रह स्टॉप हो जाएगा, फिर वो आगे को व्यवस्था चालू हो जाएगा। तो ये समय में आप अभी है, पौलुस का समय में है, पर आप मान रहे हैं पत्रोस की सेविकाई को। क्यों? आपका मन में आया कुरनेलियुस अन्य जाति था, उसके अंदर पवित्र आत्मा आ गया। नहीं, पवित्र आत्मा जोएल भविष्यवक्ता का भविष्यवाणी पूरी हुआ, तो पेंटिकोस्ट डे में परिवर्तन नहीं आया। जो भविष्यवाणी पहले से हुआ था वो पूरा हुआ, उसके बाद परिवर्तन नहीं आया। बल्कि पौलुस जब दमिश्क मार्ग में परिवर्तन हुआ, दमिश्क मार्ग में व्यवस्था, दमिश्क मार्ग में अनुग्रह में तब्दील हो गया। स्वर्ग राज्य का सेविकाई अनुग्रह का सेविकाई में तब्दील हो गया दमिश्क मार्ग के बाद। फिर हम लोग देखते हैं धरती का सेविकाई स्वर्गीय सेविकाई में बदलाहट आ गया। तो इसी के हिसाब से भविष्यवाणी का सेविकाई हम लोग देखते हैं भेद या रहस्य के सेविकाई में बदल गया। इसीलिए अभी आप माने या ना माने, पौलुस का अनुग्रह सेविकाई के टाइम जोन पे है, और ये समय सीमा राप्चर तक है। जब उठाया जाएगा तो खत्म हो जाएगा। तो वक्त रहते ही नूहा का बातों को जैसे लोग नजरअंदाज किए, मूसा का बात को नजरअंदाज किए, तो वक्त रहते ही प्रभु यीशु मसीह धरती पे थे, उनका बात का नजरअंदाज किया। आज पौलुस को नजरअंदाज कर रहे हैं, पर फिर भी विश्वास रखते हैं कि राप्चर में उठाए जाएंगे। पहले आप ये मानते हैं कि मुझे अनुग्रह मिल चुका है, मैं राप्चर में शामिल हो गया, पर आपको ये पता नहीं कि ये सेविकाई जो आप बोल रहे हैं मुझे अनुग्रह मिला, मैं राप्चर में शामिल होऊंगा, ये जो सेविकाई, ये पौलुस का सेविकाई है, ये आप मानने के लिए नकारे जाते हैं। आप मानने नहीं पाते हैं ये बात को। आप बोलते हैं प्रभु यीशु का सेविकाई है। तो जब प्रभु यीशु का सेविकाई है, तो ये जब शुरू हुआ, प्रभु यीशु में से स्वर्ग से पौलुस को चुनाव किए और पौलुस के जरिए से काम किए। पर यीशु का नाम लेके अब पत्रोस लोगों का सेविकाई, व्यवस्था का सेविकाई, भविष्यवाणी का सेविकाई, स्वर्ग राज्य का सेविकाई में आप वहां पर फंसे पड़े हो, और मुझे अनुग्रह मिला है, मैं राप्चर में शामिल होगा। आप मान रहे हो व्यवस्था, मान रहे हो स्वर्ग राज्य का प्रचार को, आप जो यीशु का धरती का सेविकाई में फंसे पड़े हो, और आप बोल रहे हो कि मैं अनुग्रह में हूं, मैं राप्चर में जाऊंगा। आप वक्त रहते ही अपना जो डाउट को क्लियर कर ले, क्योंकि जो राप्चर है वो पौलुस का सेविकाई का हिस्सा है। इसीलिए रोमी 11:13 में लिखा गया कि अन्य जाति के लिए पौलुस को प्रेरित ठहराया गया है। तो अगर आप मानते हैं कि आप अनुग्रह में हैं, आप राप्चर में शामिल होना चाहते हैं, तो आपका प्रेरित पौलुस ही है। अगर आप पौलुस को नजरअंदाज कर रहे हैं तो आप कुरनेलियुस है, और आप राप्चर में शामिल नहीं होंगे। आप यीशु मसीह का सेकंड कमिंग तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। यीशु मसीह धरती पे आएगा, क्योंकि 12 चेले का जो सेविकाई है वो दूसरा आगमन को बताता है, पर पौलुस का सेविकाई जो है वो उठाए जाना को बताता है। तो पौलुस का सेविकाई में उठाए जाना, 12 जन का सेविकाई में है यीशु मसीह धरती पे आना। इसी हिसाब से अगर आप अन्य जाति हैं, आपका प्रेरित पौलुस है। इसीलिए कुरनेलियुस के तरह धरती का सेविकाई को नहीं, स्वर्गीय सेविकाई का हिस्सा बनिए, अनुग्रह का हिस्सा बनिए, भेद या रहस्य का हिस्सा बनिए, और फिर जो स्वर्गीय सेविकाई का हिस्सा बनिए, राप्चर का हिस्सा बनिए, मसीह का देह का हिस्सा बनिए, और राप्चर में शामिल होइए। मेरा विश्वास है आपका ये बात क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।